नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यह बात करने वाले हैं कि हमारी ग्राम पंचायत में कौन कौन सा कार्य आया है। जो कार्य आया है वो कौन सी जगह पर कार्य हुआ है, उसमें कुल कितना पैसा खर्च हुआ है। दोस्तों अगर आप भी अपनी ग्राम पंचायत की डिटेल देखना चाहते हो तो आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने फ़ोन से ही घर बैठे सब कुछ डाटा देख सकते हो। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है, तभी वीडियो आपको समझ में आएगा। और दोस्तों वीडियो से संबंधित आपके मन में अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि किस प्रकार हम अपनी ग्राम पंचायत में कौन कौन से कार्य हुए उसकी डिटेल देखेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आपको अपने फ़ोन के अंदर क्रोम को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों मैं यहाँ से ये क्रोम है इसे ओपन कर लेता हूँ। क्रोम को ओपन करने के बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है ई ग्राम स्वराज, EGRAM ग्राम SWARAJ। तो दोस्तों आपको इस तरह से लिख करके सर्च कर लेना है। जैसे दोस्तों हम सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है ई ग्राम स्वराज, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे अगला इंटरफेस हमारे सामने इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, एकदम आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन हमें अपनी ग्राम पंचायत में कौन से कार्य हुए वो देखना है। तो इसके लिए आपको एकदम नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है योजना वाला। तो ये जो योजना वाला ऑप्शन है आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों वापस में स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों वापस में यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है योजना वाला, तो आपको दोबारा इसी योजना के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे ऊपर हमें ऑप्शन मिल रहा है स्वीकृत कार्य योजना रिपोर्ट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको यस सेलेक्ट कर लेना है कि आप कौन से साल की डिटेल देखना चाहते हो। और इसके बाद ये जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है ये कैप्चा आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और नीचे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है रिपोर्ट प्राप्त करें, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैं फटाफट से सारी डिटेल डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने साल सेलेक्ट कर लिया है, जैसे कैप्चा है कैप्चा मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। नीचे रिपोर्ट प्राप्त करें मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर सभी राज्य की लिस्ट आपके सामने शो हो जाती है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आपका जो भी राज्य है उस राज्य के सामने जो नंबर है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि आपका जो भी राज्य है, मैं आपको उदाहरण के हिसाब से बताता हूँ कि मान लीजिए कि ये आपका गोवा आपका राज्य है, तो इसके सामने जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है 166 वाला, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो। दोस्तों ऐसे ही आपका जो भी राज्य है उस राज्य के सामने जो नंबर है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से कोई भी एक राज्य सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों राज्य को सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपका जो भी जिला है उस जिले का यहाँ पर नाम शो होता है और उस जिले के अंदर जो भी तहसील है उस तहसील का नाम यहाँ पर सामने शो होता है। तो यहाँ से आपको देख लेना है कि आपके इस जिले के अंदर आपकी कौन सी तहसील है। जो भी आपकी तहसील है उस तहसील के सामने जो नंबर है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे मान लीजिए कि अजमेर आपका ज़िला है और इसके सामने ये आपकी तहसील है, तो इसके सामने जो नंबर है इस नंबर के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से दोस्तों ये सभी जिलों की लिस्ट यहाँ पर शो हो रही है, तो आपको आराम से देख लेना है। और आपके ज़िले के अंदर जो भी आपकी तहसील है उस तहसील के सामने जो नंबर है उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे हम उस नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। और जिस जिले के सामने आपने, जैसे मान लीजिए ये जिला है, इस जिले के सामने आपने पहले जो तहसील सेलेक्ट की थी, अब इसके सामने आपकी ग्राम पंचायत शो होती है। तो जो भी ऐसे आपकी ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत के सामने जो ये वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है ताकि आप सभी डिटेल देख सको। तो आपको आराम से देख लेना है कि आपकी कौन सी ग्राम पंचायत है। और दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये कौन से ज़िले से देख रहे हो। तो दोस्तों जैसे ही हम ग्राम पंचायत के सामने जो नंबर है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको जो चौथे नंबर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है प्लानेड एक्टिविटी डिटेल फंडेड बाई पंचायत, तो आपको इस चौथे नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद आप देख सकते हो इस तरह से इंटरफेस आपके सामने ओपन हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो योजना का नाम आ चुका है, क्रम संख्या आ चुकी है। ये क्रम संख्या है, योजना का नाम है कि विषय एक गरीबी मुक्त
एवं उन्नत आजीविका गांव। और यहाँ पर गतिविधि का नाम लिखा हुआ है कि पोल्ट्री बॉयलर इकाइयों का विकास। और गतिविधि विवरण है पाइपलाइन विस्तार कार्य सरकारी, यानी कि यहाँ पर पाइपलाइन का कार्य हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन में सभी हैं। क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ पर पशुपालन क्षेत्र है। और संपत्ति यहाँ पर जो गांव है उस गांव का नाम यहाँ पर आ चुका है सरेवड़ी। कुल यहाँ पर कितने पैसे खर्च हुए वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। 4,33,000 रुपये यहाँ पर खर्च हुए हैं। कब खर्च हुए हैं, जो अवधि इसकी क्या है वो है 2023-24। और योजना का नाम है 100वीं वित्त आयोग। इसके बाद दोस्तों हम क्रम संख्या 2 पर आते हैं। तो यहाँ पर भी इसी तरह से लिखा हुआ है कि गरीबी मुक्त एवं उन्नत आजीविका गाँव, पोल्ट्री फार्म का विकास। और यहाँ पर सोगता खेड़ा गांव का नाम है, सभी हैं पशुपालन है। और यहाँ पर खर्च कितना हुआ है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 5,000 रुपये। और 2023-24 यहाँ पर ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये पूंजी इनकी स्वयं की पूंजी है। इसके बाद आप क्रम संख्या 3 में देख सकते हो कि जल पर्याप्त गाँव, बंद पड़े बोरवेल को जल पुनर्भरण संरचना में परिवर्तित करना। यानी कि यहाँ पर पहले कोई बोरवेल था, यहाँ पर कोई हैंडपम्प था, वो बंद था, तो उसको बोरवेल में बदला गया पीने के पानी के लिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्लू का खेड़ा में पनगढ़ स्थापना कार्य थोरिया खेड़ा। और क्या कार्य था, जनरल पेयजल और ग्राम पंचायत का नाम यहाँ पर है। तो दोस्तों कुल कितना पैसा खर्च हुआ, वो पैसा यहाँ पर लिखा हुआ है 3 लाख रुपये खर्च हुआ। यह कार्य कब हुआ, यहाँ पर 2023-24 में खर्च हुआ। कुल पैसे की लागत 3 लाख रुपये। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी ग्राम पंचायत की डिटेल देख सकते हो कि आपकी ग्राम पंचायत में कहाँ पर कार्य हुआ, कितना कार्य हुआ, कौन कौन सी जगह पर हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं आपको पूरा नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। आप इसे स्क्रॉल करोगे, देखते जाओगे, आपके सामने ग्राम पंचायत की पूरी लिस्ट इस तरह से शो हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि आपकी ग्राम पंचायत में अब तक कौन कौन से कार्य हुए हैं, कहाँ कहाँ पर पैसा खर्च हुआ है और कुल कितना पैसा खर्च हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी घर बैठे अपने मोबाइल के द्वारा अपनी ग्राम पंचायत का डेटा देख सके। मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।